की कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित पृथ्वी पर मानव जीवन जितनी पुरानी है। यह कहानी पृथ्वी पर मिट्टी से बनी पहली महिला पेंडोरा के बारे में है। लाखों वर्ष पहले एक सबसे शक्तिशाली यूनानी देवता जिसका नाम ज्यूस और उसकी पत्नी का नाम एलिना था। प्राचीन ग्रीस में एल्विश और ग्रेस नामक जुड़वा भाई रहते थे। जहां एल्विश बुद्धिमान, तेज और चतुर था, वहीं ग्रेस सरल, मासूम और दयालु था। ज्यूस के आदेश पर शिल्प कौशल के देवता स्मिथ ने पेंडोरा का निर्माण किया, जिसमें सुंदरता, ज्ञान, चतुराई, आकर्षण जैसे कई गुण थे। हमारी कहानी कुछ दिल को छू लेने वाली घटनाओं के साथ साथ इन सभी किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। तो पेश है हमारा आज का नाटक पेंडोरा बॉक्स। यमलोक में आप सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। सावधान मनुष्य, यमलोक के कर्ता धर्ता सर्वराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। आज क्यों है आपके चेहरे और मन में गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है कर्म। जो किया है वह धर्म था या अधर्म, यह आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। पत्थर को पानी बना दे मेरी हुकूमत, आग पानी पर लगा दे मेरी हुकूमत, जमीन और आसमान को एक बना दे मेरी हुकूमत। मैं पापी और दुराचारी के लिए यमराज हूँ और धर्मात्मा के लिए धर्मराज। चित्रगुप्त, मृत्यु लोक से आए हुए जो प्राणी हैं उनको हमारे समक्ष पेश किया जाए। उन्होंने कैसा कर्म किया है, अच्छा या बुरा, वह हमारे समक्ष बयान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे मनुष्य, तुम्हारी आंखों में आंसू। चित्रगुप्त, इसके बारे में कुछ बताया जाए। जी महाराज। महाराज, इनका नाम राम प्रसाद है। वैसे तो इन्होंने अपनी आयु अच्छे से बिताई है, पर इन्होंने अपनी जवानी में 2358 बार असत्य बोला है, जिसके कारण इनकी आयु कम होकर 100 से 70 वर्ष ही रह गई थी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ऐसी गलती? ऐसी गलती करने का वक्त ही कहां बचा है तुम्हारे पास? और हमारे पास भी इतना वक्त नहीं कि हम तुम्हें वक्त दें। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता तो वक्त उसे बहुत बड़ी सजा देता है। जाओ, इसे ले जाओ और अगले प्राणी को पेश किया जाए। अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी टूटे ना ये कल्लू चल्लू की जोड़ी। हो
चल्लू हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं चल्लू हूँ, ये कल्लू है। बिन चाबी के खोल दे ताला, रातों को जगे दिन में सोए, माशा अल्लाह कल्लू चल्लू की जोड़ी। महाराज गलती हो गई, इनको नहीं लाना था, इनके पड़ोसियों को लाना था। ये तो कल्लू और चल्लू चोर हैं, अभी तो इनके जीवन के 10 वर्ष बाकी हैं। चित्रगुप्त, हमारे दरबार में ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको जल्दी वापस भेजो और सही प्राणियों को लेकर आओ। जी महाराज। चित्रगुप्त, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहां कुछ हुआ है। चलो आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। जाओ हमारा चमत्कारी बॉक्स लेकर आओ। महाराज महाराज, चमत्कारी बक्सा तो चोरी हो गया। मुझे लगता है कल्लू और चल्लू ने अपना काम कर दिया। अरे चित्रगुप्त, ये क्या गोलमाल हो गया। अब हमें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मत खोलो, इसको मत खोलो। मुझे लगता है हम किसी और झोलमाल में ना फंस जाएं। बड़ी मुश्किल से यमराज से बचकर आए हैं। मुझे इस बॉक्स को उठाने की क्या जरूरत थी? मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी? क्या करें, चोर है ना, आदत जाती नहीं चोरी की। आओ जल्दी इस बक्से को खोलते हैं, ले लेते हैं रिस्क। वो कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आजा आजा आजा, खोले खोले खोले। अरे पागले कल्लू, मुझे तो कोई और मुसीबत दिखाई पड़ रही है। अरे भाग रहे हैं।
Keep this box safely in my locker. And don't dare to open it. Otherwise, you will be punished.
dear brother Grace. Good day, my dear brother Elvish. You look very troubled, my dear brother. What's the matter? What is troubling you? I have been observing the human and I am feeling so sorry for them. They have to suffer in the coldness. What can I do to help them? Yes, I know what. I know what you are thinking, and it's not a good idea. Let me give them fire. They will be able to cook warm food and also keep their bodies warm as they feel very cold, especially during the cold times. But Zeus has forbidden us to give them fire. The humans will not be able to control themselves, and they will use the fire to destroy. Neither we can disobey Zeus nor let the destruction come upon the earth. Children, you are looking very weak. You really need to eat more. Don't you wanna become as strong as me? Well, I don't think I really wanna become too strong. I am fine the way I am. What about you, Grace? No, I too feel the same as my brother does. You should at least try to get stronger. Although you will never be as strong as me. Because you don't even have the power that I have. Oh Lord, I would really be happy if you give me a little bit of that fire. You know, to give it to the humans. They could really use it. What? Giving such an amazing thing as fire to silly humans? If they find it, they will set the whole world on fire. They don't know how to use it. Definitely they will destroy everything. Dear Lord, the poor humans really feel cold during night, especially when the winter comes. That's not my problem. Talk to Apollo. He rules the sun. But Lord, you really have no idea how much this would help. Cannot you please give us a little bit of fire? I said no. I have decided no fire for humans. Okay, my majesty. Fire? How do that humans get fire? Grace, come here right now. Oh no, I am caught. You would not leave me at any cost. I told you not to give them any fire. Why did you steal the fire? Grace, do you know that fire is only for the gods? Why did you dare to give it to the humans? They can use it as a weapon. Technically, I did not steal the fire. I took it from Apollo, who was very happy to give it to me. The humans suffer every night, and little heat will help them, my lord. Do you want them to suffer? Look what they are doing. They are dying, but not from cold. Fire has become a weapon for them. Do you realize your mistake? Yes, I am sorry. You are just sorry? You need to be more than that. You and humans will be punished. What can I do? What can I do? That silly Grace should be punished. But how? How can I? He will simply open his mouth and grab out his reason, and then everyone will take his side. That would be easy to take. But I must make sure no one comes to know of my plan. Cyrus, come here. Yes, my lord. Smith, since you are the god of craftsmanship,
I want you to create a woman using clay. She will be human. I make sure she is made to the most beautiful woman ever. A woman? My lord? Yes, a woman. What kind of woman, my lord? A woman who is adorned with precious jewels and gold. Her face should be more brightened than the sun ray. Her eyes should be like pearls and filled with the aroma of scented flowers. As you wish, my lord. Daisy, where are you? Please help. What is it, my dear? Are you hurt? Zeus want to make a woman. I never made a woman before. What should I do? And how? Calm yourself, dear husband. I know you can do it. Oh Daisy, my wife, you are the most beautiful goddess of all. Oh, thank you, dear husband. I don't deserve so much compliments. I am not the goddess of love and beauty. Yes, I have an idea. I will use you as my model.
my lovely daughter. You are so beautiful. I'm going to give you the name Pandora. Oh, I'm very delighted today. Thank you, Smith, for creating her. Oh, Father, look at my dress. This is so beautiful. Oh, I'm so glad to see you, my dear. It was woven from the best silver. I'm gonna see how it shines in the sun. Oh, she is such a lovely girl. But my dear husband, why did you create her? Because I wanted to give her to Elvish. He is such a lovely boy. He needs someone to love him. Don't you think? How sweet of you, my dear husband. Well, Elvish would really love her. Pandora, my dear, I'm going to meet someone. Would you like to come with me? Of course, Father. Where are you going? Well, I'm going to meet a man named Elvish. He's a very nice man. He's jolly, kind, and very sweet. Hi, Elvish. Grace is at home? Oh no. No, he's not at home. He's gone out for somewhere. Perfect. Elvish, I would like to introduce my lovely daughter, Pandora, to you. Wow. She's so beautiful. Oh, you know, I forgot. I had to do something. Why don't you stay here and chat a bit? I'll be back to pick you, Pandora. Well, now, I'm sure those two will be madly in love with each other very soon. Everything is going according to my plan. Oh, Father, I really like Elvish. I want to marry him. Oh, Pandora. Pandora, wait. That's not how you are. That's great! Grace, where are you? Let's get you two married tomorrow. Yay! हाय एनिया सोनिया चाचरा आ कितना गया दिया मिलता
just for one day. Oh, Father, I will miss you. My daughter, take this box with you and guard it, but never open the box. Do you hear me? And Alvish, remember, you must take the key and never open it, or else great doom will fall on the human. Yes, Father, I will never open the box. Thank you, Father, for a marvelous gift that you gave me. Pandora, I believe that you will obey my words and will never break my trust. Yes, my beloved Father. I have seen the whole huge palace. The only thing I haven't explored is the box which Father gave to me. I shall ask Elvish to give me the key. I will give you whatever you want, but that is one thing I cannot do. I know, Elvish, but aren't you a bit curious about what is inside it? I really want to open it. No, don't dare to open it, Pandora. Your father has forbidden to open this box. Oh, you're such a boring person. I'm going to bed. Oh, Father, please forgive me, but I'm going to open the box. I can't bear the suspense any longer. It's just a wedding gift. Surely, it can't be that bad. Let's see what it is. Oh no! What's coming out of this box? Disease? Hate? Anger? Oh no! What I have done? Please help me, Elvish. No!
this box? How dare you open it? I was very curious to know this, what was in the box, so I opened it. And now terrible evil things are coming out of it. Oh, Pandora, you shouldn't be punished for your disobedience because that was my foolish secret plan to punish Grace. He had given fire to the people on earth. Why, Father? Why you gave me that box? Is this a gift to be given to a daughter by her father on her marriage? No. Please calm down. Please calm down. Thank you for taking me out of this box. My name is Hope and I am here to help you. Oh, you are right. That may just work. If the people hope for good, then the world can still be saved. Go into the world and save everyone. कभी गहरी अंधेरी रात की तरह लगती है, जहाँ ना कोई राह दिखती है, ना कोई सहारा मिलता है। लेकिन यही वह समय होता है जब उम्मीद का एक छोटा सा दिया इस अंधेरे में जलता है और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। उम्मीद एक ऐसी किरण है जो ना कभी मिटती है और ना कभी झुकती है। वह हमेशा हमारे मन के एक कोने में छुपी रहती है, एक प्रेरणा की तरह। पेंडोरा बॉक्स से जब जब दुख और पीड़ा बाहर आई, तब आखिर में जो बचा वह थी उम्मीद। उम्मीद जो हमेशा याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान जन्म लेती है और हर हार के बाद एक जीत की उम्मीद फिर से जगती है। हम अपने जीवन में उम्मीद की रोशनी को कभी भी मिटने नहीं देंगे। यह उम्मीद ही है जो हमें जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर संभालती है।
हमें गिरे हुए से उठने का बल देती है, क्योंकि जब तक हमारे मन में आशा की किरण है तब तक कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं जो हमें रोक सके। उम्मीद है जीवन का सत्य, और यही सत्य हमें हर अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। तब से जब भी मनुष्य दर्द और पीड़ा से बचने में असमर्थ होते हैं तो वे आशा की ओर, उम्मीद की ओर रुख करते हैं। अब वक्त है आज जवाड़ी की महान शख्सियत को किड्स किंगडम द्वारा सम्मान दिया जाना है, तो मैं उन हस्तियों को सम्मान देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।